वृद्धि संधि और यादि संधि। और आज अपन पढ़ते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व का मतलब होता है पहले वाला जो रूप है वह वैसा का वैसा रहेगा। तो अपन इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा अपन समझ लेते हैं। पद के अंत में ए ओ के बाद जो पद है, जो प्रथम शब्द है, उसके बाद में अगर ह्रस्व आकार आता है, ह्रस्व आकार आता है, यानी आकार का मतलब अ आता है, तो जो पूर्व पद है वह ज्यों का त्यों रहता है। यानी जो प्रथम पद है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अपने को नहीं करना है। और जो आगे अ है उसका अवग्रह जो चिन्ह है, जो एस आकार का है, वह लग जाएगा। तो जो प्रथम पद के अंत में जो प्रथम पद होगा उसके अंत में क्या होना चाहिए, ए या ओ। और उसके बाद में जो ह्रस्व आकार आएगा तो उसके रहने पर जो पूर्व पद है उसकी स्थिति कैसी रहेगी, ज्यों की त्यों रहेगी। उसमें आपको किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। तथा आगे जो अ है उसका अपने को क्या करना है, अवग्रह करना है, यानी ये चिन्ह लगाना है जो ऐसा आकार का है। अब देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। उससे पहले नियम बता दूं, ए ओ अगर ये स्थिति बनती है, संधि विच्छेद किया हुआ शब्द है, संधि विच्छेद किया हुआ है, और आपको लगता है प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर क्या है, ए या ओ है, और उसके बाद में अगर अ रहता है, अ आना चाहिए। आपको पता होगा अ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा, यानी इसको ऐसा आकार में करना है। अब देखिए वने धन अत्र, प्रथम पद और ये उत्तर पद। अब जो प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए है, तो एक जो प्रथम पद है क्या होगा, उसकी स्थिति कैसी रहेगी, ज्यों की त्यों है ना, वह वैसा का वैसा रहेगा। उसमें आपको किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। तो वने लिख दो, यानी इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव वो नहीं करना है। उसके बाद में सामने देखिए अ है तो उसका अवग्रह कर दीजिए और तरह वो लिख दीजिए। तो हो गया वने अत्र। अब देखिए शब्द आपके सामने आ गया वृक्षेस्मिन्, यानी इनका उच्चारण भी किसमें करेंगे, अ का उच्चारण होगा। तब देखिए जैसे शब्द आ गया तो अवग्रह आते ही कंफर्म हो जाएगा, अपने को लग जाएगा कि इसके अंदर जो संधि है वो कौन सी है, पूर्व रूप। और उसके फिर आगे वाला शब्द भी देख लेंगे वृक्षे। तो करना क्या है, केवल अवग्रह जो है, चिन्ह जो लगा हुआ है, उसको हटा करके अ करना है। तो वृक्ष जो पूर्व पद है वो उसको वैसा को वैसा लिख दीजिए, और आगे जो अवग्रह जो चिन्ह लगा हुआ है उसको अ में बदल दीजिए, और पीछे वैसा को वैसा लिख दीजिए। हो गया वृक्षेस्मिन्। अब देखिए गुरोधन अत्र, जो प्रथम पद है और उसका अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, और उसके आगे अ है। तो ओ का क्या प्रथम पद है वो वैसा का वैसा रहेगा, तो उसको लिख दीजिए गुरो, और आगे जो अ है उसका अवग्रह कर दीजिए। ये हो गया गुरोत्र। इसी प्रकार
रामोपि जैसे शब्द आ गया तो देखते ही सब देखते ही अपने को दिमाग आ जाएगा कि इसके अंदर जो संधि है वह पूर्व रूप संधि है, क्योंकि ये अवग्रह आया है और उससे पहले ओ है। तब देख लीजिएगा जब संधि विच्छेद करेंगे जो पूर्व पद है उसको वैसा का वैसा लिखना है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों रखना है। अब आगे जो अवग्रह है उसको क्या करना है, अ में बदलना है। तो ये अ हो गया और पीछे वाला शब्द लिख दिया रामोधन अपि, हो जाएगा रामोपि। अब देखिए जो ये शब्द है, अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो विसर्ग संधि भी है। राम विसर्ग अपि, इन विसर्ग संधि के उत्व का जो नियम यहाँ पर लागू होता है उसके अंदर देखिए अगर विसर्ग के बाद में पहले आकार है और उसके बाद में विसर्ग है और आगे भी अस्थिति बनती है ना, इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वहाँ पर भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अ का अवग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो इसका बनेगा वह बनेगा रामोपि। तो जो शब्द आएगा अगर रामोपि, जो शब्द आता है अगर ओ का, जैसे रामोपि, कोअपि, शब्द आ गया कोअपि, तो इसको अपन दो संधि से हल कर सकते हैं। पूर्व रूप से इसको कर सकते हैं, पूर्व रूप के अंदर पहले वाला रूप उसको वैसा का वैसा रख लीजिए और इसको विसर्ग जो उत्व के नियम से भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर क विसर्ग अपि, यानी आप इसको दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा पूर्व रूप संधि और अपन पढ़ेंगे पर रूप संधि। अब देखिए पर रूप संधि, पूर्व रूप जो संधि पढ़ी थी उसमें जो पहले वाला रूप था वह वैसा का वैसा रहेगा और इसमें क्या होगा पर रूप। पर का अर्थ होता है एक शब्द आता है परे, यानी बाद में। तो जो बाद वाला जो रूप होगा वह है वैसा का वैसा रहेगा, यानी बाद वाला जो रूप है वो पूर्व रूप पे लग जाएगा। अब देखिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। यदि अ आ, यानी पहले अ या आ है, अब यहाँ पे एक शब्द आया उपसर्ग। जो उपसर्ग शब्द होते हैं, अब जो ये पर रूप जो संधि है वो वर्धी संधि का अपवाद है और पूर्व रूप जो हमने पढ़ा था वो अयाधि संधि का अपवाद है। तो यहाँ पर जो पहले शब्द होगा वो उपसर्ग होगा और उसके अंत में जो उपसर्ग शब्द होंगे उसके अंत में भी क्या होगा, अ या आ, यानी ऐसे उपसर्ग शब्द जिनके अंत में क्या होगा, अ या आ होगा और उसके बाद में ए या ओ उपसर्ग शब्द है और उसके अंत में अ या आ है और उसके आगे अगर ए या ओ से शुरू होने वाले अगर धातु है, क्या है धातु, उनके रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर, जो पूर्व रूप है और जो पर रूप है दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाएगा। इन दोनों में से एक आदेश हो जाएगा, ना जो पर है ना, जो बाद वाला जो रूप होगा वो आदेश हो जाएगा। जो बाद वाला रूप है आदेश हो जाएगा। अब देखिए इसके नियम को समझ लीजिए। अ या आ और उसके बाद में क्या आता है, ए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी ये दोनों मिलकर के यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो बनेगा ए, यानी आ हट जाएगा और उसके पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा अ या आ और उसके बाद में देखिए अगर ओ आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ, यानी ये दोनों जो शब्द है पूर्व रूप और पर रूप, तो दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाएगा
ओ हो जाएगा। अब देखिए प्र प्लस एज थे। अब जो शब्द है सामने प्र उपसर्ग है और उसके आगे क्या है ए। अब देखिए प्र यानी अ के बाद में ए आता है, पहले अ है उसके बाद में ए आता है, तो पूर्व रूप और पर रूप, पूर्व रूप और पर के स्थान पर यानी दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, पर रूप आदेश हो जाएगा। तो ए है वो उसके अंदर जुड़ जाएगा, तो प्र ए है, ए की मात्रा जोड़ दो और पीछे वाला वैसा को वैसा लिख दो, तो ये हो गया प्रेजते। यानी यहाँ पर रूप जो बाद वाला जो रूप होगा वो आदेश हो जाएगा, यानी ए है तो ए उसके अंदर जुड़ जाएगा। अब देखिए प्र प्लस एस्यति, प्र और आगे ए है तो ए की मात्रा जोड़ दो इस पे और बाकी वैसा का वैसा लिख दो, तो ये हो गया प्रेष्यति। यानी किसी भी प्रकार का आपको बदलाव नहीं करना। ऐसे शब्द आते हैं जैसे पहले उपसर्ग शब्द हो और आगे ए या ओ है, तो केवल अपने को करना क्या है, ए है ए की मात्रा जोड़ दो उसके अ या आ के अंदर, या फिर ओ है तो ओ की मात्रा जोड़ दो, बाकी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। पर रूप यानी इसमें जो बाद वाला रूप है वह वैसा का वैसा रहेगा, यानी वह उसके अंदर जुड़ जाएगा। और पूर्व रूप के अंदर क्या होता है, जो पहले वाला जो रूप है वह वैसा वैसा रहेगा और आगे जो अ है उसका अवग्रह हो जाता है। अब देखिए उप धन औस्ति, उप अ है और उसके आगे ओ है, तो क्या हो जाएगा उपोस्ति। प पूर्व रूप और पर रूप दोनों का एकादेश हो जाएगा, यानी दोनों का एकादेश हो जाएगा, यानी जो बाद वाला रूप है वो लागू हो जाएगा, तो ये उपो और पीछे वाला लिख दो, ये हो जाएगा उपोस्ति। अब यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को कि जो हमेशा जो प्रथम पद होगा वह क्या होगा, उपसर्ग होगा। उस पर देख लीजिए प्रधन औस्ति, तो क्या हो जाएगा प्र ओ है तो ओ की मात्रा जुड़ जाएगी उसके अंदर और ये बना प्रोस्ति। अब देखिए अ के बाद में अगर ओ आता है, आपको पता होगा अ या आ के बाद में ओ आता है तो क्या हो जाता है, अब हो जाता है। कौन सी संधि, वर्धी संधि। अब यहां ध्यान देना है कि अ के बाद अगर वो आता है तो वर्धी संधि हो जाती है, यानी उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये पररूप जो संधि है वो वर्धी संधि का अपवाद है। अब यहां पर क्या होगा, जो प्रथम जो पद होगा वह हमेशा उपसर्ग होगा। और संस्कृत के अंदर जो 22 उपसर्ग है वो आपको याद रखने होंगे, जो अपन आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और अपन पढ़ते हैं गुण संधि। देखिए परिभाषा देख लीजिए इसकी। यदि अ आ के बाद अ या आ के बाद ई उ री आता है तो
क्रमशः ए ओ अर आदेश हो जाता है। अब देखिए अपने वर्ण पढ़ा था, वर्ण के अंदर मैंने आपको बताया था अ ई उ री। अब देखिए उसमें अ और ई इन दोनों को जोड़ा था अ या आ और उसके बाद में ई या ई, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब ए बनता है। क्या बनता है, वर्ण में आपने पढ़ा होगा अ और ई को जोड़ते तो ए बनता है, तो यहाँ पर बन जाएगा ए। फिर अ और इस उ को जोड़ते हैं तो पहले अ या आ और उसके बाद में उ या ऊ, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। और अगर इनको अपन जोड़ें अ और री को, अ आ री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यदि अ के बाद में, यानी पहले क्या है अ या आ और उसके बाद में क्या है ई उ और री है, तो क्या हो जाएगा अ के बाद में अगर ई आती है छोटी या बड़ी तो क्या हो जाएगा, उसके स्थान पे ए हो जाएगा। और अ या आ के बाद में अगर उ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ के बाद में अगर री आता है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लीजिए। अब देखिए ये जो नियम है, आ के बाद में ये आता है वो हो जाएगा, आ के बाद में अगर ऊ आता है छोटा या बड़ा वो हो जाएगा, और आ के बाद में री आता तो अर हो जाएगा। अब नियम समझ लीजिए। अब उदाहरण देखिए, महाधन इंद्र, क्या यहाँ पे आ और उसके बाद में क्या आया है ई, आ और ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यानी आ है इसमें से निकल गया और इसमें निकल गया, और इसके स्थान पर ई के स्थान पर क्या ए हो जाएगा, तो सब बन जाएगा महेंद्र, महेंद्र। अब देखिए आ और ई ये मिलकर के एक नया शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए। प्रमाधन इस, तो क्या हो जाएगा आ और उसके बाद में क्या आया है ई, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छोटी हो या बड़ी हो फिर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा रमेश। अब शब्द आ गया नरेंद्र। अब देखिए जो शब्द है, अब पता कैसे करना कि इसके अंदर गुण संधि है, जो तो थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो एक सार्थक शब्द आता है नर तन इंद्र, यानी एक मात्रा जुड़ी हुई है। अब कोई शब्द आ जाता है और उसके ऊपर एक मात्रा है और आपको लगता है कि उसका विच्छेद करने पर आगे ई रहता है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, गुण संधि। तो अब देखिए
जहाँ पर मात्रा लगी हुई है एक मात्रा, वहीं से उसको अलग कर दीजिए और यहाँ पर लिख दिया नर धन। अब देखिए ए है, ए बना किसे, ई से, तो ये ई कर दिया और ये पीछे वाला लिख दिया इंद्र, ये हो गया नरेंद्र। अब देखिए पर धन उपकार, प्रथम पद अ है, प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है, और उसके बाद में क्या आया है उ, यानी अ और उ मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ बन जाता है। अगर उ आता है तो उ का क्या करना है अपने को, ओ करना है। अब देखिए यहाँ पे र उ हट गया, अ और उ मिलकर क्या बन गया ओ, तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगा दो और शब्द बन जाएगा परोपकार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी में एक मात्रा आ रही है, एक मात्रा इसके ऊपर है, एक मात्रा है इस पे भी, और इसमें भी एक मात्रा, यानी जहाँ पर एक मात्रा लगी हुई है वहीं से इसको अपने को क्या करना है, विच्छेद करना है। अब देखिए महोदय, महोदय जो शब्द है, अब शब्द देखते ही एक मात्रा है तो क्या हो जाएगा, अपने को पता हो जाएगा इसके अंदर गुण संधि है। तो यहाँ ध्यान दीजिए महाधन उद्दय, तो अपना जहाँ से मात्रा लगी हुई वहीं से उसको अलग करेंगे, तो हो गया महाधन, ओ बना किसे, ऊ से, तो आगे ओ को हटा करके ऊ कर देंगे और पीछे वाला लिख देंगे, तो हो जाएगा महाधन उद्दय यानी महोदय। इसी प्रकार देखिए ग्रामोत्थान, ग्राम धन उत्थानम, आया और के बाद में हुए तो वो हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्रामोत्थानम। ग्राम उत्थानम यानी गांव का विकास करना, ग्रामोत्थानम ग्राम का उत्थान करना। उसके बाद में देखिए आ के बाद में अगर री आता है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। देवधन ऋषि, अ और उसके बाद में आया री, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देव, और उसके अंदर जुड़ जाएगा और ये ची, और ये आधा र है वह ऊपर आ जाएगा देवर्षि। आधा र है, आधा र हमेशा ऊपर बैठता ही हो जाएगा देवर्षि। उसी प्रकार महर्षि, जो महर्षि शब्द है तो क्या हो जाएगा महाधन ऋषि। तो सब बन जाएगा महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। तब देखिए गुण संधि के अंदर क्या होगा, खास करके ध्यान रखना एक मात्रा, और वृद्धि संधि के अंदर क्या हो जाएगा दो मात्राएं। अगर एक मात्रा आती है तो क्या हो जाएगा उसके अंदर गुण संधि, अगर दो मात्रा आती है तो वृद्धि संधि। ये और वह अगर बीच में आते हैं, ये और वह अगर मध्य में आते हैं तो क्या हो जाएगी अयादि संधि। और ये व और र से पहले कोई अगर आधा अक्षर है तो क्या हो जाएगी उसके अंदर यण संधि हो जाएगी। और अगर अवग्रह आता है तो क्या हो जाएगी पूर्व रूप भी हो जाएगी, लेकिन पहले क्या होना चाहिए ए या और उसके बाद अवग्रह आता तो हो जाएगी। और अगर पहले उपसर्ग शब्द है और उसके बाद में अगर ए या ओ है तो उसके अंदर कौन सी हो जाएगी पर रूप संधि हो जाएगी।